अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम करें टेट्रासाइक्लिन्स प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर स्टार्ट किए थे और उसमें टेट्रासाइक्लिन्स हम करें। टेट्रासाइक्लिन्स के सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रेजिस्टेंस, बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, क्लिनिकल यूजेस और फिर उसके बाद फार्माकोकाइनेटिक्स, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। अब हमने करने हैं एडवर्स इफ़ेक्ट्स। ठीक है, एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं टेट्रासाइक्लिन्स के? ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि दिस ड्रग इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन। ठीक है, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट क्या हैं? ये सबसे पहले टूथ इनेमल डिस्प्लेजिया करती है, यानी टूथ का जो इनेमल है, टीथ इनेमल है जो बेसिकली उसका डिस्प्लेजिया कराती है। डिस्प्लेजिया आप कह लें डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ वहाँ पे करा रही होती है। तो सबसे पहले तो दांतों के अंदर इसने डिस्प्लेजिया करा देना है, फिर उसके बाद बोन ग्रोथ को ये डिक्रीज़ कराती है। तो ये दो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम इसको चिल्ड्रन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कर देते हैं। फिर इसके अलावा ये फोटोटॉक्सिक होती है। ठीक है, फोटोटॉक्सिसिटी करा रही होती है, लाइट से लोगों को परेशानी होती है, उससे फोटोटॉक्सिसिटी होती है। जीआईटी डिस्टर्बेंसेस कराती है और जीआईटी डिस्ट्रेस कराती है, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। एनवीडी का मतलब है नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। और फिर उसके बाद जब जीआईटी डिस्टर्ब होती है, नॉर्मल फ्लोरा की डेथ होती है, उसकी वजह से सुपर इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं। जो सुपर इन्फेक्शंस हैं कौन कौन कर सकता है? कैंडिडा कर सकता है, कैंडिडिएसिस हो सकता है, या कोलाइटस हो सकता है। ठीक है, एंटेरोकोलाइटिस। फिर उसके अलावा मीनोसाइक्लिन आपको बताया था सीएसएफ क्लोज करके उसकी कंसंट्रेशन हाई हो सकती है उसके अंदर। तो ये जो है वेस्टिबुलर डिसफंक्शन भी करा सकती है। वेस्टिबुलर डिसफंक्शन के अंदर क्या होगा? बंदे को वर्टाइगो होगा, डिजीनेस होगी। वर्टाइगो डिजीनेस का मेन मतलब है उसको चक्कर आ रहे होंगे, और उसका जो वेस्टिबुलर का मेन काम होता है हमारे बैलेंस को मेंटेन करना, तो वो बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा। और इस तरह लीवर डिसफंक्शन ये करा सकता है प्रेगनेंसी के अंदर। प्रेगनेंसी के अंदर इसका लीवर डिसफंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम प्रेगनेंसी में भी कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। अब ये देखिए, ये पिक्चर मैंने डिपेंड कोड से लिए, इसके अंदर एडवर्स इफेक्ट क्या है? सबसे पहले गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट। तो गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट के अंदर क्या होगा? ये टेट्रासाइक्लिन ईसोफेजाइटिस करा सकती हैं और भी एपिगैस्ट्रिक मिकोजा को डिस्टर्ब करके नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया। और सुपर इन्फेक्शंस कहाँ के होते हैं? कैंडिडिएसिस और इस तरह कोलाइटस की सुपर इन्फेक्शंस ये करा सकती हैं। फिर उसके बाद अगर हम कैल्सिफाइड टिश्यूज़ की बात कर लें, टीथ एंड बोन, तो टीथ के अंदर हाइपोप्लेजिया कराएंगी, डिस्प्लेजिया कराएंगी, बोन्स के अंदर स्टंटेड ग्रोथ कराएगी, तो बेसिकली यानी बोन्स की ग्रोथ रोक देगी। तो हम क्या कह देते हैं कि दीज ड्रग्स आर लिमिटेड इन द यूज़ इन पीडियाट्रिक्स। बच्चों में हमने कम यूज़ करनी है। हेपेटोटॉक्सिसिटी रेयर है, यानी लीवर की टॉक्सिसिटी नहीं कॉज करती अनलेस और अनटिल पेशेंट प्रेग्नेंट हो, यानी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर लीवर टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह अगर रीनल इम्पेयरमेंट हो, किडनी का मसला हो, तो उसकी ड्रग की डोज ज़्यादा हो जाएगी, तो ये लिवर की डिसफंक्शन कोज कराएगी। फिर फोटोटॉक्सिसिटी आपको बताया, वेस्टिबुलर डिसफंक्शन मेनली मीनोसाइक्लिन कराएगी, डॉक्सीसाइक्लिन भी करा सकती है लेकिन मीनोसाइक्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेशन जिसका आपको बताई, प्रेगनेंसी है, यंग चिल्ड्रन है, जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, ये सारी लोग इनके अंदर भी वो इनहिबिटेड होगा। फिर उसके बाद सूडो ट्यूमर सेरिब्राई करा सकते हैं, यानी बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन ये हो सकती है। ठीक है, बिनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हो सकती है जिसकी वजह से हेडेक हो सकता है, ब्लड विजन। तो मेन जो चीज़ें आपने याद रखनी है वो यही वाली हैं जो मैंने यहाँ पे समराइज़ कर दी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम कैटजिन की बात करें तो कैटजिन के ऊपर ये लिखे हुए टॉक्सिसिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस में आपको बताया नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है, नोजिया और वॉमिटिंग मेनली। और फिर उसके अलावा सुपर इन्फेक्शन कोज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल जो कि कोलाइटिस कराएगा, या फिर कैंडिडिएसिस करा सकता है। कैंडिडिएसिस में ओरल और वेजाइनल थ्रश हो जाता है। फिर बोनी स्ट्रक्चर जो टीथ के अंदर क्या मसला होता है, वहाँ पे कलर डिसफॉर्मेशन हो सकती है, डिस्प्लेजिया हो सकता है, ये सारे मसाइल होंगे। हेपेटिक टॉक्सिसिटी मेनली ये प्रेग्नेंट पेशेंट्स में कराएगा। रीनल टॉक्सिसिटी करा सकती है जिसे हम फेनकॉनिस सिंड्रोम कहते हैं। फोटोटॉक्सिक हो सकता है, और वेस्टिबुलर टॉक्सिसिटी में वही बातें आ रही है, डिजीनेस, वर्टाइगो, ये सब कुछ हो सकता है। तो ये 6 इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपने हमेशा याद रखने हैं। तो साइड इफ़ेक्ट यहाँ पे हो गए, टेट्रासाइक्लिन्स कंप्लीट हो गई। टेट्रासाइक्लिन्स कंप्लीट करने से पहले यहाँ पे जो इनके यूजेस हैं ना, एक दफ़ा मैं इनको दोबारा से रिवाइज़ करना चाहूँगी। पिछली वीडियो में हमने पूरी डिटेल से किया था, उसके अंदर क्या था? सबसे पहले आपको बताया माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी, दूसरे नंबर पे था कम्युनिटी बैकअप ड्रग थी, सबसे पहले था निमोनिया, दूसरे नंबर पे था ये बैकअप ड्रग है कम्युनिटी एक्वायर्ड बैकअप, यहाँ पे बी लिख देते हैं, बैकअप ड्रग है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एंड सिफिलिस। देन हमने डिजीज़ के नाम पढ़े, LLR, L फॉर लेप्टोस्पायरा, L फॉर लाइम डिजीज़ एंड R फॉर रोकी स्पॉटेड माउंटेन फीवर। ठीक है, रोकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। फिर उसके बाद आपको बताया कि ये एक्नी में यूज़ हम कर सकते हैं, एक्नी के अलावा और भी प्रोस्टाइटिस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, प्रोस्टाइटिस, एक्नी, कोलेरा। और फिर ये प्रोफिलैक्सिस में यूज़ होती है, प्रिवेंशन के अंदर, मलेरिया की प्रिवेंशन के अंदर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की प्रोफिलैक्सिस के अंदर, तो इन सब डिजीज़ में यूज़ होती है। इसके अलावा डमैक्लोसाइक्लिन ADH के ट्यूमर्स में यूज़ की जा सकती है, और मीनोसाइक्लिन मेनिंजोकोकल कैरियर स्टेट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने एक समराइज़ कर दी। ये कैटजिन में भी उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और सेलेक्टिव यूजेस होते हैं। प्राइमरी का उन्होंने लिख दिया कि
माइकोप्लाज्मा न्यूमोनी इनके अंदर यूज़ कर सकते हैं, प्लस कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के अंदर बैकअप ड्रग है। फिर सिफिलिस के अंदर ये बैकअप ड्रग है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की प्रोफिलैक्सिस करेगी, एक्ने की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, लेप्टोस्पायरोसिस की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिक बैक्टीरिया के हिसाब से बात करें तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के अंदर यूज़ करते हैं हम। मेनिंजोकोकल की कैरियर स्टेट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। मलेरिया एंड एमीबिएसिस, मलेरिया की प्रिवेंशन एंड एमीबिएसिस की ट्रीटमेंट के लिए। और फिर जो एक एक्सेप्शन ये कि यहाँ इन्फेक्शन नहीं है, एक अलग सी चीज़ है कि वो एडीएच की जो सिक्रीशन है उसको कम कर देगी। तो इसके लिए जिन लोगों को एडीएच का ट्यूमर हो गया तो उनके मैनेजमेंट में हम टेट्रासाइक्लिन्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह टेट्रासाइक्लिन्स कंप्लीट हो चुकी हैं और इनको एक दफ़ा हम रिवाइज़ करेंगे। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये 30S पे बाइंड करेंगी और फर्दर जो ट्रांसफ़र आरएनए आ रहा है उसकी बाइंडिंग को प्रिवेंट करेगी। दूसरे नंबर पर रेजिस्टेंस ये है कि ईफ्लक्स पम्प को रोकेंगी। स्पेक्ट्रम इनका काफ़ी वाइडर स्पेक्ट्रम है। मेन उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो एटिपिकल क्लेमाइडा माइकोप्लाज्मा आ जाएगा, रिकेट्सिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। फिर उसके अलावा और लाइक बोरीलिया, ब्रुसेला, लेप्टोस्पायरा, इस तरह के सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। फिर क्लिनिकल यूजेस अभी रिवाइज कर लिए। फिर फार्माकोकिनेटिक्स के अंदर एक चिलेटर्स वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें इसको एब्जॉर्ब नहीं होने देती। तो हम कभी भी डाइटरी चीज़ें लाइक मिल्क के साथ इनको नहीं दे सकते ड्रग्स को। फिर आगे साइड इफ़ेक्ट्स में हमने देखा कि बच्चों के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर, जो ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स हैं उन सब के अंदर इनको हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कर देते हैं। और इनके साइड इफ़ेक्ट्स मेनली क्या थे? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस, सुपर इन्फेक्शन, फोटोटॉक्सिसिटी और जो टूथ एनेमल डिस्प्लेजिया कर सकती हैं, बोन की ग्रोथ को रोक सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन्स कंप्लीट हो गई। आपको कोई क्वेश्चन